हेलो एवरीवन, आई एम पारस और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड अल्कोहल फिनोल ईथर के फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हमारे पास अल्कोहल फिनोल ईथर इस चैप्टर में 3 फ्लो चार्ट हमको पढ़ने हैं, है ना। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम अल्कोहल का। ठीक है, हम अल्कोहल से स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अल्कोहल का फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले अल्कोहल को देखेंगे कि अल्कोहल बनता कैसे है, और फिर हम देखेंगे कि अल्कोहल से हम क्या क्या बना सकते हैं। अल्कोहल के फ्लो चार्ट में इतना ही पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम फिनोल का। उसमें देखेंगे कि हम सबसे पहले फिनोल को बना कैसे सकते हैं, और फिर फिनोल से हम क्या क्या बना सकते हैं, कौन कौन से केमिकल, कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम ईथर का कि हम ईथर को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और फिर ईथर से हम कौन कौन से केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल का। सबसे पहले ये देखेंगे कि हम अल्कोहल को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो अल्कोहल को हम प्रिपेयर करते हैं एल्डिहाइड से, है ना। तो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, है ना। ये हमने एक एल्डिहाइड लिया, हम क्या करेंगे, इसका करा देंगे हम रिडक्शन। और रिडक्शन के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, H2 और Pt, प्लेटिनियम, पैलेडियम और निकेल में से कोई एक। ठीक है ना, और इन दोनों में से कोई एक चाहिए होगा हमको। ठीक है, तो हमारे पास एल्डिहाइड का रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में, है ना, और हमको यहाँ से अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ये कौन सी अल्कोहल बनी, इसका नेम लिख दो आप, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ठीक है, और अगर मैं इसका नेम लिखने के लिए बोलूं आपको, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक है, प्रोपेनल। ठीक हो गया, है ना। तो हमने अल्कोहल को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन मैं करा लूं KMnO4 और K2Cr2O7 से, तो हमको देखने को मिलेगा ब्यूटानोइक एसिड, है ना। हम अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन कर लेंगे अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करा दे KMnO4 और K2Cr2O7 से, और इसी को बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमको देखने के लिए मिलता है एसिड, है ना। तो देख लेते हैं क्या पे कौन से वाला एसिड मिलेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन हो गया। अब अगर मैं बोलूं कि इसका नेम बताओ क्या होगा, तो इसका नेम होगा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, इसका नेम है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अल्कोहल बना ली एल्डिहाइड से, जिसको बोल रहा हूँ मैं, मतलब जब मैंने एल्डिहाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन किया तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिडक्शन हो गया। और जब मैंने अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन किया तो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इस अल्कोहल से दोबारा से एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना होगा तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, तो हम क्या कराएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम है ना। ये हमारे पास एक माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, मतलब इसको रिएक्ट कराएंगे अल्कोहल से, तो हमारे पास वापस एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे वापस एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है क्या। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एल्डिहाइड बना है ना, अगर मैं ये चाहूं कि इससे
हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि एल्डिहाइड से मैं वापस बना दूं मैं सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तो अगर मेरे को प्राइमरी अल्कोहल बनानी होगी तो फिर से मैं यही रिएजेंट डाल दूंगा, लेकिन इस बार मेरे को सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रिएक्ट करा दूंगा मैं, ठीक है। इसको मैं करा दूंगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं हम CH3MgBr को, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में मैं इसका हाइड्रेशन करा दूंगा। तो हमारे पास मिल जाएगी अल्कोहल जो कि सेकेंडरी होगी, ठीक है। है ना, तो ये हमारे पास आ गई सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी यहाँ पे OH आएगा, है ना। तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गई, ठीक है। ये कैसी अल्कोहल थी, ये प्राइमरी अल्कोहल थी। कैसे पता चल रहा है कि जहाँ पे OH ग्रुप अटैच होता है कार्बन की चेन पे, वहाँ पे अल्कोहल बोल देते हैं हम उसको। तो ये कार्बन की चेन है, इस पे OH अटैच है, तो ये अल्कोहल हो गया, है ना। ये कार्बन की चेन है, इस पे OH अटैच है, तो ये अल्कोहल हो गया। अब ये प्राइमरी कैसे पता चला, ये सेकेंडरी कैसे है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, तो हम प्राइमरी अल्कोहल बोल देंगे। और जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, अगर वो 2 कार्बन से अटैच है, जैसे ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से भी अटैच है, इस वाले कार्बन से भी अटैच है, तो इसको हम सेकेंडरी अल्कोहल बोल देंगे। क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसकी रिएक्शन, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करा दूं मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो हमारे पास अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। अब अगर मैं इस एल्कीन को रिएक्ट करा देता हूं, मैं इस वाली एल्कीन की रिएक्शन अगर मैं करा दूं एसिड की प्रेजेंस में H2O से, ये वाली रिएक्शन हमने पहले भी पढ़ी है, हेलो एल्केन में भी पढ़ी है ये वाली रिएक्शन। हम क्या कर रहे हैं, एल्कीन को रिएक्ट करा रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में H2O से, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनिकोफ रूल लग जाएगा। मार्कोनिकोफ रूल ये बोलता है कि तुम नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को दोगे जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन है। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इन दोनों, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड है, तो हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों कार्बन है इनमें से कम हाइड्रोजन किसके पास है। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होगी, H2O का नेगेटिव पार्ट, मतलब H2O अगर टूटेगा तो ये बनाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो हम H2O का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक है। ये आपको समझ आ गया क्या, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। ये तो समझ आ गया ना कि हमने यहाँ पे मार्कोनिकोफ का रूल कैसे लगाया। हमने सिंपल ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन किया, तो यहाँ पे OH एक कार्बन को H देना है, एक कार्बन को OH देना है, तो हमने क्या किया, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है हमने उसको OH दे दिया, इस वाले कार्बन को OH दे दिया, और इस कार्बन को हमने H दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3, CH पे एक OH अटैच है, और इस पे एक कार्बन, इस वाले कार्बन पे एक और हाइड्रोजन अटैच हुआ, तो CH2 था ये, अब हाइड्रोजन एक और आ गया तो CH3 हो जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस वाली एल्कीन में इसमें ही इसको रिएक्ट करा दूं मैं, B2H6 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड और OH की प्रेजेंस में अगर मैं एल्कीन को लेके आऊं, तो हमारे पास यहाँ पे रूल लग जाएगा एंटी मार्कोनिकोफ रूल। एंटी मार्कोनिकोफ रूल, मार्कोनिकोफ रूल का उल्टा होता है, ये बोलता है कि तुम
नेगेटिव पार्ट उस वाले कार्बन को दोगे जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इस बार हम क्या करेंगे, OH इसको दे देंगे और H इसको दे देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया और ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल आ गया। ठीक है, इस वाले रिएक्शन को हम क्या बोल रहे थे, क्योंकि हमने हेलो एल्केन में भी ये वाली रिएक्शन पढ़ी है ना, इस वाले रिएक्शन को बोल रहे थे हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन का नेम हो जाएगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसा हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है ना, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो मैं इसको एक तरीके से और बना सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं इसको कीटोन से भी बना सकता हूँ, वो कैसे बनाऊंगा, मेरे पास जैसे एक कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, प्रोपेनॉन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका रिडक्शन करा दूं, मींस मैं इसको H2 दे दूं और PT PD या निकल में से किसी एक को दे दूं, है ना, और इन दोनों में से भी किसी एक को दे दूं, तो हमारे पास कीटोन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, कीटोन से अल्कोहल बना ली। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को इस अल्कोहल से वापस कीटोन बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, है ना, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं, हम उसके लिए इसको देंगे CrO3 Cu 573 केल्विन टेम्परेचर, मतलब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे माइल्ड ऑक्सीडेशन रिएजेंट से। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलेगा, वापस से हमारे पास कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। है ना, इतना क्लियर है क्या आपको? ठीक है, अब एक लास्ट रिएक्शन और देख लो कि अगर मैं ये जो हमारे पास कीटोन आया है इसको मैं रिएक्ट करा दूं, अगर मैं इसको मैं रिएक्ट करा दूं, अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराऊं H2O से, है ना, तो हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। हमारे पास टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा, हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है क्या आपको इतना, है ना, इतना समझ आ गया क्या आपको? अब एक लास्ट रिएक्शन और देख लो कि ये जो प्राइमरी अल्कोहल था, अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं, अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं H3PO4 से, जिसको हम बोलते हैं कि ये वीक एसिड होता है, अगर मैं इसको इस वाली अल्कोहल को इससे रिएक्ट करा दूं तो हमारे पास दोबारा से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा, है ना, ये कंप्लीट हमारे पास अल्कोहल का फ्लो चार्ट है। ठीक है, अब एक बार ये देख लो कि आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो आपको सिंपल बोल देंगे, आपको दे देंगे वो एल्डिहाइड, कि आप एल्डिहाइड का यूज करके आप सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाओगे, फिर प्राइमरी अल्कोहल से आप ये बनाना पड़ेगा आपको एल्डिहाइड, फिर इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनाओगे आप। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि एल्डिहाइड से आपने अल्कोहल बनाया, अल्कोहल से आपने एल्कीन बनाया और एल्कीन से आपने सेकेंडरी अल्कोहल बना दिया, है ना। ठीक है, अब अगर उन्होंने बोल दिया कि आप एल्डिहाइड से कीटोन का फॉर्मेशन करो, तो आपको क्या करोगे, एल्डिहाइड से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन, एल्कीन से आप बनाओगे ये वापस से अल्कोहल, अल्कोहल से फिर आप कीटोन का फॉर्मेशन कर दोगे। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आप इस फ्लो चार्ट से इजीली बना लोगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ये तो अल्कोहल का हो गया फ्लो चार्ट, अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिनोल का फ्लो चार्ट। तो सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे हम फिनोल, जो कि हमको कुछ ऐसी दिखाई देती है।
ये है हमारे पास फिनोल, इसका हमको फ्लो चार्ट पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिनोल को प्रिपेयर करेंगे, और प्रिपेयर हम इसको किस चीज से करेंगे, क्लोरोबेंजीन से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन में NaOH ऐड करेंगे और इसको प्रोवाइड कराएंगे 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 ATM प्रेशर। तो हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इसका एक मेथड और है प्रिपेयर करने का, वो है एनिलीन से। जब हम बेंजीन के ऊपर NH2 ऐड करते हैं तो हम इसको एनिलीन बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम एनिलीन की को रिएक्ट कराएंगे NaNO2 से HCl की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होना चाहिए हमारे पास 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है, तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब हम इसमें हम वाटर ऐड कराते हैं और उसको वार्म करते हैं, तो हमारे पास फिर फिनोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एनिलीन लिया, उसमें NaNO2 ऐड कराया, HCl की प्रेजेंस रखी और इतना टेम्परेचर दिया, तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। फिर हमने क्या किया, उसमें वाटर ऐड कराया और उसको वार्म किया, तो हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब एक तरीका और है हमारे पास फिनोल को प्रिपेयर करने का, वो है क्यूमीन से। ये हमारे पास है क्यूमीन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कराएंगे O2, इसमें हम O2 ऐड कराएंगे, तो हमको मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मींस इसमें हम H2O ऐड कराएंगे, एसिड की प्रेजेंस में हम इसमें H2O ऐड कराएंगे, तो हमको फिनोल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल आपने समझा कि हमारे पास एक क्यूमीन है, इसमें हमने O2 ऐड कराया। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन गया। फिर जब हमने इसको एसिड की प्रेजेंस में H2O से रिएक्ट कराया, तो हमारे पास फिनोल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड है फिनोल को प्रिपेयर करने के। ठीक है, एक तो हमने क्लोरोबेंजीन से किया, फिर हमने एनिलीन से किया, फिर हमने क्यूमीन से किया। ठीक है, इसका नेम है हमारे पास एनिलीन। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, और ये बन गया हमारे पास फिनोल। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास फिनोल बन के रेडी है, अब हम फिनोल से कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम फिनोल में ऐड करा दें NaOH CO2 और H पॉजिटिव की हम प्रेजेंस रखें, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा ये। ठीक है, हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा जब हमने फिनोल में ऐड कराया NaOH CO2 और H पॉजिटिव की प्रेजेंस रखी, तो हमारे पास फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH ऐड हो जाएगा और हमारे पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे NaOH एज इट इज रखूँ
H पॉजिटिव भी सेम रखूं और मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म CHCl3 ऐड करा दूं तो हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमको देखने को मिलेगा ये प्रोडक्ट। हमने क्या किया, NaOH लिया, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस रखी, H पॉजिटिव की प्रेजेंस रखी, तो हमारे पास फिनोल के ऑर्थ पोजीशन पे CHO ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसी की फिनोल की रिएक्शन करा दूं मैं Br2 से वाटर की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, तो हमको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका नेम क्या है, मतलब जब हम फिनोल को रिएक्ट कराएंगे Br2 से वाटर की प्रेजेंस में, तो 2, 4 और 6 पे Br ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। ठीक है, अब एक रिएक्शन और देख लो कि अगर मैं इसमें ऐड करा दूं, फिनोल में मैं ऐड करा दूं H2SO4 और HNO3। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कुछ ये प्रोडक्ट। इसको बोल देंगे हम 2 भाई, अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं तो ऐसे ही तो करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, है ना, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, या मैं इसको ऐसे भी बोल देते हैं, हम इसको पिक्रिक एसिड भी बोल देते हैं, पिक्रिक एसिड। क्लियर है। ठीक है, अब एक लास्ट रिएक्शन और देख लो कि अगर मैं इस फिनोल को रिएक्ट करा दूं मैं जिंक से, तो हमारे पास बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, वापस बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं अगर इस बेंजीन में ऐड करूं मैं Cl2, बेंजीन में ऐड कर दिया मैंने Cl2, है ना, और प्रेजेंस रखी मैंने एनहाइड्रस AlCl3 की। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मेशन हो जाएगा क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, तो हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनके रेडी हो जाएगी, है ना। हमने सब कुछ स्टार्ट कहाँ से किया था, क्लोरोबेंजीन से ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास पूरा फ्लो चार्ट हो गया हमारे पास ये फिनोल का। ठीक है, इसमें हमने सब कुछ जितने भी फिनोल से रिलेटेड हमारे पास चैप्टर में रिएक्शंस थी वो सब कवर कर ली, है ना। एक बार क्वेश्चन देख लो कि अगर बोल देंगे आपको कि आप क्लोरोबेंजीन से आप 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन करो, तो कैसे करोगे आप, तो आपको पहले क्लोरोबेंजीन से ये फिनोल बनाना पड़ेगा, फिर फिनोल में Br2 और वाटर ऐड करके आपको 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आपके जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है ना, वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये फिनोल वाला भी क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी हम लास्ट वाला देख लेते हैं, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ईथर, है ना, उसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक ईथर बना लेते हैं, है ना। ईथर बेसिकली हमारे पास होता है, ईथर का फॉर्मूला होता है, वो होता है ROR, मतलब हमारे पास R की जगह पे भी हम कार्बन की चेन ले सकते हैं, है ना। मैं बोल रहा हूँ कि ROR हमारे पास ईथर का फॉर्मूला होता है ना। कार्बन की चेन साइक्लिक भी ले सकते हैं, नॉन साइक्लिक भी ले सकते हैं, मतलब एलिफेटिक भी ले सकते हैं और एरोमेटिक भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसे समझ आएगा। हम सबसे पहले एक ईथर ले लेते हैं, ये हमारे पास हो गया एक ईथर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में O है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि ROR इसका फॉर्मूला होता है ईथर का, तो बीच में O है, ठीक है, यहाँ पे बीच में O है, O के दोनों साइड में R है। अब मैंने एक R की जगह तो ले ली सिंपल कार्बन की स्ट्रेट चेन, जिसको बोल रहा हूँ मैं CH3, तो एक R की जगह तो मैंने CH3 ले लिया है ना, और दूसरे R की जगह पे मैंने बेंजीन ले ली, ठीक है ना, समझ आ रहा है ना ये वाली चीज, ठीक है। तो हमारे पास एक ईथर है जिसको हम बोल रहे हैं एनिसोल, एनिसोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम ईथर को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ईथर को प्रिपेयर करेंगे हम सबसे पहले, ठीक है। तो हम ईथर को सबसे पहले बनाएंगे फिनोल से। हमने क्या लिया, फिनोल लिया हमने, ठीक है, उसमें ऐड कराया NaOH, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गया बेसिकली, यहाँ से H हट गया और इसकी जगह पे Na आगे अटैच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे CH3Cl से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से NaCl के साथ चला जाएगा और O के पास आगे अटैच हो जाएगा CH3। तो बेसिकली हमने क्या किया, फिनोल से हमने एनिसोल का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। ये समझ आ रहा है क्या आपको, है ना। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि अब अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं, जो हमारे पास एनिसोल है, ईथर है हमारे पास बन के रेडी है ना, अगर मैं इसको रिएक्ट करा दूं HI से, ठीक है, तो क्या होगा कि ये CH3 इस I से अटैच होके फॉर्मेशन कर लेगा CH3I का, है ना, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, तो वापिस हमको देखने को मिल जाएगा फिनोल, है ना। हमने फिनोल से ही स्टार्ट किया था, एंड फिनोल से हमने एनिसोल बनाया, फिर एनिसोल से हमने वापस फिनोल बना दिया, ठीक है, क्लियर है इतना, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने एनिसोल तो प्रिपेयर कर लिया, अब हम ये देखेंगे कि इससे हम कौन कौन से कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ऐड कराएंगे हम CH3Cl in the presence of AlCl3, ठीक है। हमने क्या किया, CH3Cl इसमें ऐड करा रहे हैं एनिसोल में AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, हमको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट, ठीक है। इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सीटोलुईन, ठीक है, क्योंकि हम इतने को मिथॉक्सी बोल रहे हैं, है ना, और जब बेंजीन पे CH3 अटैच होता है तो हम उसको टोलुईन बोल देते हैं, तो हमने बोला मिथॉक्सीटोलुईन, क्लियर है इतना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं इसमें ऐड कराऊंगा CH3COCl, सेम प्रेजेंस रहेगी AlCl3, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ऐड कराया था, CH3Cl, यहाँ पे ऐड करा रहे हैं हम CH3COCl, मतलब CO एक्स्ट्रा है बस यहाँ पे, ठीक है। तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसका नेम हो जाएगा पैरा मिथॉक्सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैरा पे, यहाँ पे हम इस, यहाँ पे पैरा पे OCH3 है, ठीक है, तो हम लिख देंगे पैरा मिथॉक्सी, और इस पूरे को लिख रहे हैं हम एसिटोफिनोल, ठीक है, और यहाँ पे भी पैरा आएगा, है ना, ये भी पैरा मिथॉक्सी है, ठीक है, पैरा मिथॉक्सीटोलुईन, और ये हो जाएगा हमारे पास पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनोल, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसमें ऐड करा दूं HNO3 और H2SO4, तो हमको देखने के लिए मिल जाएगा
पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका नेम क्या लिखेंगे, पैरा नाइट्रो एनिसोल। ठीक है, अच्छा NO2 ऑर्थो पे भी आएगा, लेकिन जो हमको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा वाली पोजीशन पे NO2 अटैच होगा, तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब एक लास्ट रिएक्शन और देख लो कि अगर हम एनिसोल में ऐड कराएं Br2, तो अगर हम एनिसोल में ऐड कराएं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनोइक एसिड, तो हमको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, हमारे पास जो एनिसोल है उसकी पैरा पोजीशन पे Br अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा पैरा ब्रोमो एनिसोल। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने फ्लो चार्ट देख लिया ईथर का भी, है ना। तो जो हमारे पास अल्कोहल, फिनोल, ईथर, उसके तीनों हमने फ्लो चार्ट कवर कर लिए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करके देखना है। ठीक है, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।